वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग मैथ बाय प्रवीण सर। अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला बटन जरूर दबाइए ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन फर्स्ट। तो ये है आपके पास डिवीजन फार्मूला और विभाजन सूत्र। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि पॉइंट पी ए व बी को 2:3 में विभाजित करता है, तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है ए और बी को इन 2:3 एंड वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो बिंदु पी ए व बी को 2:3 में विभाजित करता है। पॉइंट पी डिवाइड्स ए एंड बी इन 2:3। तो बाय डिवीजन फार्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी देखिए, डिस्टेंस फार्मूला आपके पास, सॉरी नॉट डिस्टेंस, डिवीजन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1, ये लिखेंगे इस तरह। ये फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आगे जब आपने लिखना है तो x2 की जगह y2 और x1 की जगह y1। सिंपल है, साथ साथ लिखें y2 m2 y1 अपॉन लाइक दिस। अब वैल्यूज पुट अप कीजिए, देखिए m1 m2 x1 y1 x2 y2 वैल्यूज रखिए, आंसर आ जाएगा m1 इज 2 x2 4 m2 3 x1 -1 -1 और अपॉन में m1 प्लस m2 2 प्लस 3 कॉमा 2 और y2 की वैल्यू -3 m2 3 और y1 7 m1 प्लस m2 2 प्लस 3। नाउ सॉल्व दिस। 8 -3 8 -3 अपॉन 5 -6 प्लस 21 -6 प्लस 21 बटे 5। और ये आपके पास P आ गया, क्या आ गया P? वैल्यू ऑफ P इज 5 अपॉन 5, 5 बटे 5, 21 में से 6 गए 15 बटे 5 1 3। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, 3 1, 3। इस तरह आप इस क्वेश्चन को करोगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। नाउ सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम वैसे ही रहने देते हैं, इसको चेंज करेंगे। वी विल नॉट, आई एम नॉट रबिंग दिस। बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के लिए निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए आपके पास जो लाइन बन रही है, एक लाइन के 3 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। तो ये A है 4 -1 और B ये सम त्रिभाजित इक्वल 3 पार्ट्स। तो ये P और Q ले लिया हमने। ये देखिए AP P के 3 इक्वल पार्ट्स हो गए लाइन के। अब यहाँ पे आपको रेशियो नहीं दिए, वो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए ये 1 पार्ट्स हैं, 1 1 1 तीनों इक्वल पार्ट्स एक जैसे। तो देखिए जब हम P पे हैं तो इस साइड को 2 पार्ट्स, इधर को 1 रह गया तो 1:2। सिंपल है। इस साइड को 1 पार्ट है तो 1, इधर को 2 तो 1:2। और जब हम Q पे खड़े हैं, इधर को 2 पार्ट्स रह गए और इधर को 1 तो 2:1। अब आपने जैसे ये क्वेश्चन किया, इसको अब डबल टाइम पहले P के लिए सॉल्व करेंगे फिर Q के लिए। तो देखिए तो बिंदु P A व B को क्या करता है? वह 1:2 में विभाजित करता है। लेट पॉइंट P डिवाइड A एंड B इन 1:2।
टू। तो पहले x1 y1 x2 y2, ये आपके पास m1 m2। हम अभी इसको पहले इसी को सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज द फार्मूला। m1 1 x2 माइनस 2 m2 2 x1 4, m1 प्लस m2 1 प्लस 2। तो हमने देखो वैल्यूज रख दी इसकी। नाउ दूसरे पॉइंट पे आइए। m1 1 y2 माइनस 3 प्लस m2 2 और y1 माइनस 1 और 1 प्लस 2। और p आ गया आपके पास -2 प्लस 8, -2 प्लस 8 बटे 3 और -3 और ये -2 बटे 3। और p के कोऑर्डिनेट्स, p आपके पास आ गया 6 बटे 3 और -5 बटे 3। और ये कट रहा है आपके पास 2। स्वरूप नहीं किया था हमने तो। और ये p हमारे पास देखिए क्या आ गया 2 -5 बटे 3। ये आपके पास इसके पॉइंट्स हैं p के। दिस इज p। अब उसी तरह हमने क्या निकालना है q। तो फिर जस्ट ये बदल जाएगा q के लिए m1 m2, यहां पे q आ जाएगा, रेशो चेंज हो जाएगी। लिखिए को 2:1 2:1 में डिवाइड करता है। अब इसमें वैल्यूज डालिए। देखिए सिर्फ m1 m2 चेंज हुआ है। m1 2x2 -2 m2 1 x1 4। ये हमने इसमें देखिए वैल्यूज रख दी है। अब ये आ गया 2 प्लस 1। सिमिलरली m1 क्या है 2 y2 -3 m2 1 y1 -1 m1 प्लस m2 2 प्लस 1। सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया -4 प्लस 4 बटे 3 -4 प्लस 4/3 -6 -1 बटे 3। और आपके पास सॉरी दिस इज क्यू नॉट पी। अब हम क्या निकाल रहे हैं क्यू पॉइंट। और हमारे पास देखिए क्यू आ गया 0/3 -7/3 0/3 और क्यू आ जाएगा 0, -7/3। तो ये है क्यू के मान। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 करोगे। थैंक यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग मैथ बाय प्रवीण सर। अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें आपको दिया गया है बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। इसमें रेशो पूछी गई है कि ए व बी को ये पॉइंट पी किस रेशो में किस अनुपात में डिवाइड करता है। तो हमने सपोज कर लिया, माना बिंदु पी ए व बी को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। दैट पॉइंट पी डिवाइड्स ए एंड बी इन के रेशो 1। तो देखिए अब यहां पे आप फार्मूला लगाएंगे। सेक्शन फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 देन m1 y2 प्लस m2
y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। अब देखिए मान रखिए ये आपके पास देखिए x1 y1 x2 y2 m1 m2, ये मान रखो। इसमें m1 देखिए k और x2 हमारे पास है 6, m2 1 x1 इज -3 और ये k प्लस 1। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट आ गया, x की वैल्यू है ये। देन m1 है k, y2 कितना है आपके पास -8 प्लस m2 1, y1 10 अपॉन में m1 प्लस m2 k प्लस 1, और ये आ गया आपके पास 6k -3 और इसको मल्टीप्लाई किया -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। ये देखिए आपके पास ये चीज आ गई, यह है नंबर, इसको हम दे देंगे नंबर 1। अब लेकिन आपको दिस इज आल्सो द वैल्यू ऑफ p, ये भी p का मान है और p का मान आपको दिया भी है। यहां कर देते हैं, लेकिन बट p आपको दिया हुआ देखिए -1 6, इसको ले लेंगे नंबर 2। अब हम इनको कंपेयर करेंगे एक बार दो से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से कंपेयर देम। फर्स्ट वैल्यू 1 -1 के इक्वल लिख सकते हैं और सेकंड 6 के, तो कोई एक ले लीजिए, सेम आएगा आंसर। तो हम देखो ये ले लेते हैं x की वैल्यू 6k -3 अपॉन k प्लस 1, किसके इक्वल लेंगे -1 के। ये इसको सॉल्व कीजिए, और ये -k -1 6k, और ये k की वैल्यू एक तरफ -1 प्लस 3, तो 7k बराबर 2, और k आ गया 2/7। तो इसलिए अब देखिए रेशियो निकाल लीजिए, अनुपात आपके पास, इसलिए अनुपात ये है आपके पास, ये आ जाएगा, जैसा हमारे पास देखिए क्या था, k रेशो 1 है हमारे पास, तो यहां वैल्यू रखिए, तो ये 2/7, और ये रेशो आ जाएगी 2:7। बस इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, क्या पता किसी को नहीं दिख रहा हो। यहां पे आ जाएगा ये देखिए 2/7 रेशो 1, और ये है 2:7। दिस इज द आंसर। तो इस तरह आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 भी थोड़ा सा इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो देखिए इसके लिए मैं फॉर्मूलाइज नहीं मिटा रहा हूं इसके, क्योंकि दोबारा लिखने पड़ेंगे अदरवाइज। देखिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिससे बिंदु ए व बी, ए -1 -1 -5 -4 5। तो देखिए
वह अनुपात ज्ञात कीजिए को मिलाने एक्स अक्ष से विभाजित होता है। अब एक्स एक्सिस दिया है, एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है एक्स कॉमा 0, राइट। एक्स एक्सिस पे पॉइंट अगर आपने लेना है तो एक्स कॉमा 0। तो उसी तरह है, माना बिंदु P एक्स कॉमा 0 ए व बी को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। दिस इज नॉट ए व बी, ए बी को ए बी इन के रेशियो 1। फार्मूला सेम, वैल्यूज पुट अप कीजिए। m1 is k x2 minus 4 minus 4, m2 1 x1 1 अपॉन इन दोनों का जोड़ k plus 1, m1 y2, m1 is k और y2 5 प्लस m2 y1, m2 कितना है देखिए 1 और y1 माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। ये आपके पास p आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ p। नाउ सॉल्व इट। माइनस 4k प्लस 1 माइनस 4k प्लस 1 बटे k प्लस 1 सॉल्व किया हमने इसको, और ये 5k माइनस 5 ये प्लस 1। दिस इज नंबर 1, यह है नंबर 1। अब देखिए, अब आपके पास यहां पे ये भी दिया है, लेकिन पी दिया हुआ है आपको सेम वे जैसे भी हमने पीछे किया। लेकिन p क्या है x कॉमा 0, इसको हम ले लेंगे नंबर 2। अब उसी तरह फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से अब कंपेयर कीजिए। देखिए, फर्स्ट वैल्यू दूसरी वैल्यू 0 के इक्वल है, पहली को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां x है जिसका हमें पता नहीं है k। दीज आर टू वेरिएबल्स, दो चर हैं यहाँ पे जिनका मान पता नहीं है, तो हम इनको एक दूसरे के बराबर नहीं लिख सकते। तो दूसरी वैल्यू को हम लिख सकते हैं 0 के बराबर। तो ये देखिए 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 किसके इक्वल 0, और ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया k प्लस 1, तो ये क्या आ गई चीज 0। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ k 5 अपॉन 5 1, के 1 आ गया। सो रेशियो क्या आ गई आपके पास अनुपात के अनुपात 1 है, तो 1 अनुपात 1, ये पहला आंसर है आपका। अब इसमें इसकी वैल्यू भी पूछी गई है आपसे, तो के की वैल्यू किसमें रखिए 1 में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन चेंज नहीं किया हमने। ये इसमें रखनी है के का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ k in इक्वेशन फर्स्ट। दिस इज फॉर इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ k हेयर, इसमें पुट अप करेंगे तो देखिए आपके पास p क्या आ जाएगा। यहां वैल्यू रख रहे हैं हम -4 इंटू 1 प्लस 1, और ये k की जगह 1 लिखेंगे। दूसरी वैल्यू है
ये तो यहां से आंसर आएगा, सॉल्व कीजिए। -4 + 1/2, 5 - 5/2 और p की वैल्यू है -3/2, 0/2 -3/2 और 0/2, 0/2 होता है 0। सो p का मान हमारे पास क्या आ गया, 3/2, 0। तो ये है इसका आंसर। इस तरह करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5।